दोस्तों, आज कॉमिक्स नंबर 786 ही हो गए हैं। कॉमिक्स आपके लिए डोगा की कॉमिक्स चाहिए 786। शुरू करते हैं दोस्तों। धनिया चाचा बॉक्सिंग क्लब। लाइन डेन सूरज बॉक्सिंग के कठोर अभ्यास के दौरान पसीने से लथपथ हुआ जा रहा था। धनिया चाचा, सूरज इतने भारी हैंडबैग पर पिछले 2 घंटे से कसरत कर रहा है, जबकि हम 15-20 मिनटों में पस्त हो गए हैं। वह ऐसा कैसे कर रहा है? पता है धनिया चाचा, दिल में लगन, हौसले बुलंद हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। गूंज उठा एक स्वर। एक बेजान ईटपैक पर अभ्यास कभी सफलता नहीं हो सकता जबकि जब तक जानदार प्रतिद्वंदी अभ्यास के दौरान सामने न हो, जैसे कि यानी मैं। और ट्रिकोला कम ऑन, यंग मैन कम ऑन। और हिटपैक के साथ ही आरंभ हुआ दोनों लड़ने की शारीरिक क्षमता का बढ़ाने के लिए किया गया जाता है ट्री वोल्ट। क्योंकि बॉक्सिंग के मुकाबले में प्रतिद्वंदी के प्रत्यक्ष पैतरों के व्यवहारों का जवाब रिंग में देना होता है, तो फिर जवाब दे आया मैं। मेरा लेफ्ट हुक और ये मेरा राइट हुक। बैकअप सूरज, बैकअप। तुम्हें क्या पता ये उस तूफान का सामना कर रहा है, और चूंकि कोई मुकाबला नहीं है इसलिए सूरज केवल अपना बचाव कर रहा है। ये आया मेरा स्ट्रेट पंच। हा हा, देखा? प्रत्यक्ष में पता चला कि प्रतिद्वंदी की ताकत का फिर मिलते हैं बॉय। कौन था यह दुनिया चाचा? ट्रिकोटा कल ही साउथ अफ्रीका से आया है, बहुत ज़बरदस्त बॉक्सर है, प्रैक्टिस के लिए आता है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका घमंड है, और घमंड में इतना इतरा कर जब टूटती है तो मेहनत व शक्ति धरे रह जाते हैं। अच्छा धनिया चाचा, अब मैं चलता हूँ। अभी मुझे निशानेबाजी का अभ्यास के लिए काली मिर्ची चाचा के लाइन जिम में, और कराटे का अभ्यास के लिए हल्दी चाचा के लाइन और कल में जाना है। और लाइन डेन के बाहर खड़ी अपनी बुल्ट पर सूरज एक ही किक में स्टार्ट किया, और तभी उस पर सवार हुआ। भैया, क्यों भैया? इतनी बड़ी मोटरसाइकिल पर क्या 6 फीट का इंसान भी दिखाई नहीं पड़ता? क्यों? शुक्र मनाओ बाबा कि चलती हुई मोटरसाइकिल पर नहीं थे, टकरा गए तुम। बेटे, इसे अपने पास रख लो। 786। नहीं बेटे, नहीं बेटे, नहीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बड़ी पवित्र चीज़ है। इसे संभाल कर रखना मेरे बेटे। और हंस पर सा खड़ा रह गया सूरज, जबकि बूढ़ा एक पल भी वहाँ नहीं रुका था। मगर ये मुझे क्यों दे गई बाबा? ठहरो, अरे ठहरो। तभी सूरज के पास जैसे एक तूफान गुजरा। वो भाग रहा है पीटर, वो बचकर ना भाग नहीं पाई। ये गया मेरा रॉकेट बम। ओह, ये गया मेरा बिजली बम। आह आह। ओह, ये बदमाश तो उस बूढ़े के पीछे पड़ी है। बूढ़े को घेर लिया पीटर एंड पार्टी ने। क्यों, बहुत ताकत आ गई थी तेरी टांगों में पीटर? कैद तोड़कर भाग निकला तू। बोल, क्यों? क्यों? बोल। अब ये फुलझड़ी तेरे टांगों के छुटा कर देखता हूँ कितनी ताकत है इसमें। हा हा हा। इसे कान में हाइड्रोजन बम बांध दे पीटर, बहुत मजा आएगा। सूरज देख रहा था ये बदमाशों की दरिंदगी। यहाँ पर डोगा नहीं बन सकता। लाइन डेन के निकट है। मेरी मोटरसाइकिल की यहाँ मौजूदगी सूरज की गैर मौजूदगी में डोगा के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है, लेकिन ये निर्दोष कुली को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा।
और इधर पीटर मुर्गा छाप हाइड्रोजन पतीले की लाइटर को छुआ। हा 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 हा, मजा आ गया पीटर। बड़ा कुली कंठ से फाड़कर चीख पड़ा। तभी वहां पुलिस का सायरन बजा। पीटर पीटर, उफ, यह तो हमें इसे उठा भी नहीं सकते, भागो। भाग गए बदमाश, इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है। और सूरज को देखते देखते पुलिस बूढ़े को कुली को जीप में लाद कर ले गई। तभी वहां पहुंचे बंदरगाह पर काम करने वाले अन्य कुली। उफ, शुक्र है बूढ़ा करीम जल्लादों से कैद से छूटा। हफ्ता वसूल वाले शैतान पीटर के उसके आदमी डाक पर आतंक मचा रखा है। पुलिस सब कुछ जानते हुए बूझते भी कुछ नहीं करती। डाक बंदरगाह, चलो भाई चलो। पिछले 20 वर्ष सालों से समाज में फैली यह गंदगी दूर न हो सकी है, न 100 सालों में हो सकेगी। पीटर जैसे कोड पीटर जैसे कोड को यहाँ पैदा होते ही रहते हैं। जिंदा रहे कि एवज में नजराना तो देना ही पड़ेगा हमको। सबको सुन रहा था सूरज। जो काम 20 वर्षों में नहीं हुआ वो अब होगा। बंदरगाह पर दिन भर कुली अपना पसीना बहाते रहे और शाम को पसीने की कीमत उन्हें मिलनी चंद रुपये में। और इसी शाम चंद रुपये में 1/4 भाग उन्हें डालना पड़ा था इस पेटी में। और वो पैसा उसके डाक पर काम करने वाले कुली हफ्ता के नाम से पुकारते हैं। और हफ्ता वसूलने का नजराने का नाम है। क्या सोच रहा है? पैसे पेटी में डालता हूँ पीटर। ओह, काश पैसे अपने बूढ़े माँ बाप के लिए गांव भेज पाता। और अबे ओ पहलवान, पेटी में पैसा क्यों? क्या तेरा बाप पकड़ डालेगा? पीटर, ओह, तुम भी देखो, देख इस सूरत को, देख गौर से देख। और इस कुत्ते को जब कोई बुरा लगता है तो वह उसे काट लेता है। आह, और डोगा का कोई बाप नहीं है पीटर, याद रखना इस बात को। पीटर में पीटर की जेब में मिल गया होगा वो लाइटर। पीटर, आज डाक पर हफ्ता वसूल करने के बाद मुंबई में कहीं भी जुर्म करने से पहले याद रखना इस कुत्ते की सूरत को। नहीं, तेरे हाथ खुद ब खुद जुर्म को करने से रोके जाएंगे। डाक पर गूंज उठी पीटर की दर्दनाक चीखें। और उस गोली से न बच सका और छाती को से टकराई चली गई गोली। आह, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मगर फिर भी आगे बड़ा जालिम। अपना काम खत्म करके चल पड़ा डोगा। दिल में न जाने कितने जख्म आज पीटर ने फिर होशियारी कर दिए। उप, कौन था ये जिसने पीटर के चमचों को हलक में हाथ डालकर उसकी आवाज़ें छीन ली? सुना नहीं तुमने? डोगा डोगा इतना वो। और रहीम चाचा, तुम कह रहे थे कि हफ्ता वसूल की यह प्रथा और 100 सालों तक खत्म नहीं होने वाली। दिल के जख्मों से निकले थे ये शब्द, लेकिन खुदा ने गवाह, झूठ नहीं कह रहा था बेटा। डाक पर काम करने वाले कुली सैकड़ों आंखें जुर्म के महिमा को दुआएं देती थी, सिर्फ दुआएं। और फिर क्या कर रहा है सूरज? अदर चाचा, डोगा के सीने में आज एक गोली चल गई जिसने उसकी ड्रेस में छेद हो गया था। वह सील रहा था। ऐसी बातें सुनकर अदरक चाचा का दिल होल सा बैठ जाता है। गोली? हाँ अदरक चाचा, अगर ये ना होता तो आज खत्म हो गया होता डोगा का किस्सा। 786 डोगा की ड्रेस के नीचे जेब में पड़ा था अदरक चाचा, बिल्ला नंबर 786।
और जिससे टकरा कर आज मौत पलट गई। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये तूने कहाँ मिला सूरज? सूरज ने बताया, सूरज, यह बहुत पवित्र चिन्ह है बेटे, इसे बहुत संभाल कर रखना। लेकिन अंदर चाचा, 786 का मतलब क्या है बेटे? इसका मतलब बिस्म अल्लाह से शुरू करता है और अल्लाह के नाम पर, यह बहुत मुबारक चीज़ है बेटे। और सूरज ऑटोसेंटिक सिटी से आवाज़ पर वहाँ आ पहुँचा कुत्ता मित्र। गुर गुर भों भों, राकेट इसकी मरम्मत मैंने कर दी है, तुझे ले जाओ। और डोगा अपने शस्त्र, पोशाक, मास्क इत्यादि कुत्ते के पास रखता है और जरूरत पड़ने पर मंगवाता लेता है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गूंज रहा था फर्श पर पड़ने पर नफेतुल्ले कदमों की आवाज़। ओह, साहब आ गए हैं, हवलदार ने सलूट का जवाब देकर और शख्स भीतर प्रवेश किया। मुंबई की पुलिस के इंस्पेक्टर चीता नाम से जाना जाता है। इसे अभी तक होश नहीं आया है। वो सर पर पटाखे के धमाके के असर दिमाग पर गहरा हुआ है। इंस्पेक्टर चीता के प्रश्न सुनकर हड़बड़ा गई नर्स। इंस्पेक्टर चीता, कठोर निगाहों से पहली बार उस बूढ़े की दाढ़ी मूछों के पीछे चेहरे को अवलोकित किया। मैंने इस चेहरे को कहीं देखा है। जरूर, जी 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 सर। जान है ये जहाँ है? कुछ नहीं। अचानक बुरी तरह चुप पड़ा इंस्पेक्टर चीता। कौन है सर? याद आ गया, यह अब भूल नहीं, अगर मैं भूल नहीं करा तो ये वही है। कोई नहीं है, इसे होश में आते ही तुम्हें डॉक्टर से पहले मुझे सूचित करना होगा, समझी? उफ, कितना कड़क रोबीला पुलिस वाला है ये। यस सर। और तब फाइल की ढेर में एक फाइल को ढूंढने में सफल हो गया इंस्पेक्टर चीता। पुलिस फाइल में देखी थी मैंने इस सूरत को, बिल्कुल वही सूरत है। और रोमांच से सिर उठा इंस्पेक्टर चीता। उफ, आज 5 साल जिसे पहले व्यक्ति को तलाश करके मुंबई पुलिस का चप्पा चप्पा छान मारा, वह आज अचानक मुझे इस रूप में इस तरह मिल जाएगा, यह किसने सोचा था? पीटर, अगर तुमने चेहरे पर पट्टियां बांध रखी हैं, अगर नीचे उसके घाव हुए तो भरने के शायद 2-3 महीने लग जाएंगे। और तुम सबके कुत्तों की तरह रगड़ देगा डोगा ने। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिए तुम्हें मौका देता हूँ। और अचानक ही हॉस्पिटल में कॉरिडोर का वह हिस्सा पुलिस छावनी में बदल गया जिसके पीछे वार्ड में बेहोश पड़ा बूढ़ा कुली था और थर थर काँप रहे थे वे पीटर, उसके आदमी के जिस्म। हमें एक मौका और दीजिए बॉस, हम उस कुत्ते डोगा की लाश के आपके कदमों में डाल देंगे। पीटर, अगर तुम चेहरे से पट्टियां हटा दी जाए तो इसके नीचे घाव भरने में शायद 2-3 महीने लगेंगे। और तुम सबको कुत्ते की तरह रगड़ा है डोगा ने। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात पर यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मेरे फाइटर रिंग का मुकाबला कर सके तो तुम्हें यकीनन हो जाएगा कि तुम डोगा की लाश मेरे कदमों में लाकर डाल दोगे। और आदेश पर फाइटर रिंग के चारों खुकार फाइटरों ने तूफान का जुनून सवार हो गया। और डोगा से निमटूंगा पीटर के एक आदमी, एक बूढ़ा क्रिस्ट डिसोजा को वहीं मौजूद एक लड़के को कोई चीज़ देते हुए देखा था। मुझे पता है, लगाना है कि डिसोजा ने लड़के को क्या चीज़ दी थी। पीटर के खिलाफ एक गवाह न मिली इंस्पेक्टर चीता को। पीटर? कौन पीटर? ओह, कोई पीटर के बारे में बात करना नहीं चाहता। पुलिस करे तो क्या करे, लेकिन यह जानकारी जरूर मिली है, डिसोजा करीम के नाम से काम करता था। और इंस्पेक्टर चीता लाइन डेन के सामने उसी स्थान पर जहां इंस्पेक्टर सिंधे ने बेहोश डिसोजा को डाक
पर काम करने वाले करीम को यहाँ से उठाया था। लायन जिम में सूरज इस वक्त वो नई मशीन में कसरत करते व्यस्त था। वह इस मशीन पर कसरत करने पूरे शरीर में स्फूर्ति सी पैदा होती है। शायद वो भिखारी इस संबंध में कुछ बात करी। वो सूरज उस समय जिम में बिल्कुल अकेला था और कसरत में व्यस्त सूरज चौंका उस वक्त जब कुकू कुकू और क्षण बिना लगा उसके हाथों में सूरज की टांगे रस्सी में जकड़ ली। कौन हो तुम? सवाल हम पूछेंगे बदले में अगर जवाब के स्थान पर कोई शब्द निकाले तो शायद तुम्हारी चीखें में बदल जाएंगे। कौन है ये चारों? मुझसे क्या चाहते हैं? सवाल नहीं बच्चे, सवाल सिर्फ जवाब दे। अब बताओ कि कुली ने उस वक्त तुम्हें क्या दिया था? उस वेटर ने के आदमी का पीछा कर रहे थे। कौन कुली? उस बूढ़े कुली का जिसका कुली से इनका क्या वास्ता है? उल्लास घुसे बस से सूरज पर। उफ, इस समय अपने पीटने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाने में स्थिति में नहीं पहुंच सका। मेरे पाँव खोल दो, मैं बताता हूँ, फिर बता दूंगा। और सूरज के हाथ में आ गई वह कलाई और सूरज के हाथ छुड़ाने का प्रयास में चीखती चली गई फाइटर रिंग्स 3 नंबर की कलाई की पोशाकी। ओह, इसकी कलाई पर यह निशान कैसा खुदा है? और फाइटर रिंग में सूरज के वापस उसी बेंच पर पटक कर दे मारा। अगर तूने 20 सेकंड में जवाब नहीं दिया तो इस हैंडल बार को छोड़ दिया जाएगा और तुम्हारी खोपड़ी क्या हाल होगा यह तुम अच्छे से सोच सकते हो। उसी समय बाहर रुकती इंस्पेक्टर चिता की जीप पिन्निगा फाइटर नंबर 4 की। पुलिस, 20 सेकंड का समय खत्म हो गया है, लॉस्ट गो। और फाइटरिंग ने हैंडल छोड़ते नजर आ गई सूरज ने अपनी मौत और उसकी आखिरी क्षण में बादशी फुर्ती के साथ सूरज ने की हरकत और एक झटके साथ सूरज के चेहरे पर पहुंचकर रुक गया वह वेट। आज मुझे फिर इस बिल्ला नंबर 706 ने बचाया है, क्योंकि अगर वह तेजी से आते हैंडल बार के वक्त अपने हाथ को रोकने की चेष्टा न करता, निसंदेह उसकी दोनों बाजुएं कंधे से हड्डी टूट जाना थी और वह उसी क्षण इंस्पेक्टर चिता ने प्रवेश किया। और सूरज, यह क्या हो रहा है? टांगे बांध कर कसरत करने का अभ्यास कर रहा था इंस्पेक्टर। सूरज का जवाब तिलमिला गया इंस्पेक्टर और फिर होठों में छिलता चला गया खून। ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में अपने दांत जबड़े पर लग गया था। बकवास मत करो। और कौन थे वे जो बाहर कार में भागे हैं? कुछ देर पहले वे तुम्हारी पिटाई कर रहे थे, शायद मुझे देखकर भाग निकले। वे लोग बाहर से आते कुत्ते की आवाज़ सुनकर डर कर भागे हैं। सूरज, मैं तुम्हें डाक पर काम करने वाले उस कुली के बारे में पूछ रहा हूँ जिसे पीटर के हाथों बेहोश होने से पूर्व एक बिल्ला दिया था। और वह बात मुझे वहीं सड़क के किनारे बैठे भिखारी ने बताई थी। तुम्हारे उसके मुंह पर मोटरसाइकिल पर सुनकर वहां पहुंचा था। बकवास, जो बाहर गए कुछ देर पहले तुम्हारी पिटाई कर रहे थे, मुझे देखकर भाग निकले। कठोर हो गई इंस्पेक्टर चिता का स्वर। बको मत। वह बिल्ला कहाँ है? बिल्ला तो क्या अब मुंबई पुलिस अपराधियों की तलाश छोड़कर कुत्ते बिल्लियों के पीछे खोज करने में लगी हुई है। और कमाल है, आज जिसे देखो वही बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ है। अजीब, ऐसी क्या खास बात है इसमें? ओह, तो वे लोग इस बिल्ली की खोज करते हुए यहाँ आए थे। सूरज, यह बिल्ला मुझे देना होगा, क्योंकि यह बिल्ला उस व्यक्ति ने
तुम्हें दिया है। पिछले 5 साल से 40 करोड़ के हीरे की डकैती के सिलसिले में पुलिस उस व्यक्ति को डिसोजा की तलाश थी, और आज किसी को यह नहीं मालूम कि डिसोजा ने 40 करोड़ के हीरे का क्या किया, क्योंकि वह खुद डाक पर कुली की गिरी करता था। बहस में मत पड़ो सूरज, बिल्ला तो तुम्हें देना ही होगा, लेकिन यह पवित्र चीज़ है, नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें 786 कारण आज मेरी 2 बार जान बची है। गुंडे बदमाशों के रोब नहीं पड़ता तो शरीफ लोगों को वर्दी पर रोब डालने चले आए। इंस्पेक्टर चीता, जाओ, नहीं देता मैं बिल्ला। इंस्पेक्टर चीता ने सूरज पर छलांग लगा दी। बिल्ला तो मैं लेकर जाऊंगा सूरज, यह बिल्ला मैं हरगिज न दूंगा चीता, न दूंगा। इंस्पेक्टर चीता उफ। इंस्पेक्टर चीता का मुक्का फौला दी सिकम न था। यह बात सूरज को आज पता चली थी। अदरक चाचा का ख्याल न होता तो कानूनी कार्रवाई में अड़चन डालने के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार कर लेता। और इंस्पेक्टर चीता उफ, ये सरासर जुल्म है। और सूरज के हाथ से निकल गया बिल्ला। और यह चाबी इसमें कहाँ से आ गई? इन्हीं सब बातों की तो जांच करना चाहता था बेवकूफ, लेकिन तुम्हारी वजह से काम का देर हो गई। मेरी वजह से देर इंस्पेक्टर चिता, लेकिन कामयाबी तुम्हें मिली है, वरना हो सकता था इस रहस्य तक तुम पहुंच न पाते। इंस्पेक्टर चिता जब किसी रहस्य के हाथ रखता है तो उसकी प्याज की परतें की तरह उड़ती चली जाती हैं। कैसी चाबी है ये? और बिल्ला नंबर 706 की बारीकी की जांच करने पर इंस्पेक्टर चिता ने उसके अंदर कोई विशेष बात न दिखाई पड़ी, क्योंकि इंस्पेक्टर चिता पता चला था कि यह चाबी किसी ताले की है। बिल्ला नंबर 786 के अतिरिक्त स्थान पर चाबी रखी है, वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निशान खुदा है। मुझे लगता है यह चाबी किसी लॉकर की होनी चाहिए। वाह, तुम्हें तो पूरे जेम्स बॉन्ड निकले इंस्पेक्टर चिता। लेकिन लॉकर नंबर क्या है जेम्स बॉन्ड साहब? वही तो जानना बाकी रह गया सूरज। और तुम अपनी भाषा में सुधारो, और अब 786 अपने पास रख सकते हो। यह लॉकर नंबर भी हो सकता है इंस्पेक्टर साहब 786, क्योंकि मुझे इस बूढ़े कुली के चेहरे पर कोई शैतानियत कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही थी। उसकी आंखों में उमड़े दर्द में वह तूफान अच्छी तरह महसूस कर चुका था, और उस दर्द के तह पर पहुंचना चाहता था। चीते की तरह चमक गई इंस्पेक्टर की आंखें। और इंस्पेक्टर चीता जाने के बाद सूरज यकीन गंभीर हो उठा। बैंक में के लॉकर नंबर 700, बैंक का नाम लॉकर नंबर की चाबी तो मिल गई जासूस महोदय, लेकिन लॉकर में रखी चीज तुम्हें नहीं, डोगा की हाथ लगेगी। धन्यवाद कुत्ते मित्र भों। और वक्त नहीं था, मालूम था कि डोगा को कितना बड़ा तूफान आने वाला है। और कमिश्नर त्रिपाठी लिखित आदेश पर दिखाकर चिता चर्च गेट में स्थित बैंक ऑफ मिल्ला खर्च 786 खुलवाया। यह क्या होगा थैली में? 40 करोड़ के हीरे। और बैंक ऑफ इंडिया के सामने ही अपनी जीप आगे बढ़ा इंस्पेक्टर चिता। ओ, यह तो आंसू गैस की गोली है। और धुएं की गूंजी इंस्पेक्टर चिता की चीखें। और फटाफट इंस्पेक्टर चिता ने वहाँ चेहरे पर रंग। ओह, डोगा के हाथ में। डोगा अच्छी तरह पहचान सकता हूँ, मगर डोगा ऐसा क्यों कर रहा है? लाकर साक्षी में बराबर थैली मुझसे क्यों छीन रहा है? और वह थैली को बाहर लाने का शुक्रिया इंस्पेक्टर चिता। और फिर जालीदार मैन होल से सनकर आते प्रकाश के तले रुका डोगा। देखना होगा क्या है इस लॉकर 786 में। और कुछ
तस्वीरें हाथ लगी। ये कैसी तस्वीर थी? एक एक करके देखता चला गया लाकर से निकली तस्वीर को उसने, और क्षण हड़बड़ा गई जुबान। ये तस्वीरें उफ उफ, और दिल धड़ धड़ कर उठा, बजा उठा उसका। सोनू, सोनू की तस्वीरें, सोनिया के बचपन की तस्वीरें। सोनू जिसे अंधेरी दुनिया में भटकते हुए सूरज की रोशनी दी और खुद अभागी मौत के अंधेरे में गुम हो गई। सूरज, सूरज मुझे बचाओ सूरज, सोनू सोनू मैं आ रहा हूँ सोनू। और डोगा के कानों में गूंजने लगी चीखें कर्फ्यू में पड़े, और दुख में पागल हो उठा डोगा। आंसुओं को रोकने का जबरदस्त कोशिश, और गला बुरी तरह से बैठने लगा। मुझे बचा नहीं सका था मैं सोनू, मौत के बेरहम हाथों से तूने मुझे दूर खींच लिए ले गए थे। और सिर दी रात के घोर सन्नाटे में। सोनू हलकान सिंह के अंत के बाद और दूसरे शैतानों का समाप्त करने के लिए अब डोगा बन चुका हूँ। अब मुझे पता लगा है मेरी सोनू की तस्वीरें, शेष तस्वीरें उस बूढ़े कुली करीम के पास क्या रिश्ता है, और यह बातें मुझे बताएगा खुद करीम। और करीम को हंसाने की प्रतीक्षा इस वक्त नर्स नींद में डूबी थी, और डोगा ने नर्स की कनपट्टी पर एक विशेष नस को दबाया, नींद की गहरा कर दिया, और इसे होश में आ चुका करीम की ओर बढ़ा। कौन हो तुम? आवाज़ में को बुलंद करने की चेष्टा मत करना, मुझे डोगा कहते हैं। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बताओ यह तस्वीर किसकी है? लाकर नंबर 786 में कैसी पहुंची? बताओ, बताओ मुझे। और सोनिका पीटिंग आह, और उखड़ी हुई सांसें के साथ इतना ही कह पाया। करीम पूर्ण बेहोशी के सागर में गुम हो गया। क्या संबंध है सोनिका का इस पेंटिंग के साथ जिसकी तस्वीर सोनू की तस्वीर के साथ मिली है? डोगा यहाँ क्या कर रहा है? डोगा की बदकिस्मती एन वक्त पर वहां पहुंचा इंस्पेक्टर चीता। वो इंस्पेक्टर चीता क्षण पर भी देना लगी होल्डर से रिवॉल्वर निकालने में। डोंट मूव डोगा। और डोगा ने अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है इंस्पेक्टर चीता। इसी के साथ डोगा ने खिड़की पर उछल मारी और सिरपान दे रखे चीख उठाया इंस्पेक्टर चीता। डोगा, कानून को हाथ में डालकर तूने कानून को अपने दुश्मन बना लिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं डोगा। और डोगा की परछाई तक वहां से गायब थी। डोगा जो कानून तोड़कर करता है कानून की हिफाजत। सोनू को कोई न कोई संबंध जरूर होगा उन चारों पेंटिंग से, कुली करीम से, और मुझे चारों पेंटिंग हासिल करनी होंगी। और सूरज लाइन जिम में प्रवेश कर चुका था, और पूरी रात सूरज तस्वीरों को उल्टा पुलता रहा। पेंटिंग कहाँ है? और ठीक 4 बजे किसी निर्णय पहुंचा, मिल गया क्लू। गांधी जी की पेंटिंग, इसी तस्वीर के पीछे पुलिस का चिन्ह बना हुआ है। नीचे ये स्टार्स पुलिस के कमिश्नर के कंधे पर से लगते हैं, और पुलिस कमिश्नर होता है पुलिस का मुख्यालय में। यानी पेंटिंग का पता मुझे मिल गया है। और गांधी की पेंटिंग्स कमिश्नर चैम्बर्स में होनी चाहिए। शुक्र है इस समय वहाँ कोई नहीं होगा। और दरवाजे की जरी पे बाहर जागती ही चौक पड़ा डोगा। बाहर चप्पे चप्पे पुलिस है। मेयर साहब का बिल्कुल आस्टिंग दौरा है, और कमिश्नर के चैम्बर में बोलती बंद कमिश्नर त्रिपाठी अन्य वरिष्ठ अफसरों की। शहर में कानून की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस बात को आपको बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? पुलिस विभाग के नाक के एकदम नाक समझे जाने वाले
वाला पुलिस इंस्पेक्टर चीता, मेरा नाम है चीता है सर। ओह, तो तुम हो इंस्पेक्टर चीता। सुना है कानून मुजरिम डोगा तुम्हें खुलेआम जाने देते हो। ऐसी कोई बात मैं ऐसी कोशिश नहीं करता सर। वाट नॉनसेंस मेयर साहब, बात का जवाब दो इंस्पेक्टर। और कानून तोड़ने वाले मुजरिम के लिए इंस्पेक्टर चीता कह रहा है, इस बात की पूरी दूसरी है सर। डोगा अपनी किस्मत की वजह से आज तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस दिन डोगा मेरे हाथ से चढ़ गया उस दिन उसका असर भी वही होगा जो अपराधियों का होता है, यानी जेल की फांसी। डोगा तो तुम्हारे सामने है इंस्पेक्टर चीता, निगाहें ऊंची करके देख लो। और उसी पल तेज आवाज के साथ तस्वीर शीशा शीशा दीवार से टकराया और खन्नाक की आवाज हुई, लो लो देखो कमिश्नर, वो तो सरे आम तुम्हारे आप कमिश्नर तुम्हारे ऑफिस में गांधी की तस्वीर उठाई ले जा रहा है। अरे डोगा, ओ नॉनसेंस इंस्पेक्टर चीता। मगर इंस्पेक्टर चीता वहाँ हो तो सुने, वह तो हवा के धोखे के समान उसी समय बाहर निकल गया था। डोगा, आज तू मुझसे नहीं बच पाएगा। और इंस्पेक्टर चीता को क्या हुआ? और फ्रेम की तस्वीर निकाल चुका था डोगा। पुलिस मुख्यालय से मेरी चोरी मेरे लिए आसानी रह, रहनी भी नहीं थी। और हड़बड़ सा मच गया पुलिस मुख्यालय में। और डोगा, रुक जाओ वरना गोली मत चला दूंगा। गोली चलाकर तुम अपनी ड्यूटी निभाओ इंस्पेक्टर चीता। गोली मुझे लगनी है या नहीं, यह मेरे भाग्य पर छोड़ दो। और इंस्पेक्टर चीता ने चलाई गोली दीवार के प्लास्टर को खराब कर दिया। मुझे जल्दी से यह जगह छोड़नी होगी। इस इलाके का चप्पा चप्पा घेरा जा रहा हुआ। और छत पर इंस्पेक्टर चीता डोगा के साथ ही पहुंचा। डोगा, अब तुम फंस चुके, अब मैं तुम्हारे रिवॉल्वर को डस कर दूंगा। तुम्हारे तुम्हें रिवॉल्वर से डरा कर नहीं रोकूंगा। ओ इंस्पेक्टर चीता। लगभग एक समय पर दोनों अपने स्थान से उछल पड़े। डोगा पूरी बम्बई को मिलकर भी पुलिस भी मिलकर भी नहीं पकड़ सकती इंस्पेक्टर चीता। और डोगा के लिए भागने का रास्ता बंद थी। और डोगा अपने हाथों से 786 अन्यासी चमक उठा 786। वो दोबारा उछाल कर इंस्पेक्टर चीता के जबड़े पर लगाई एक सपने शक्तिशाली गुस्से की मोहर। माफ करना इंस्पेक्टर चीता, तुम्हारे दूसरे साथी मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने आते ही होंगे, लेकिन मुझे इस बार कुछ शक्तिशाली रखना पड़ा। मुंबई पुलिस आपकी सदैव। और डोगा के लिए यहाँ से भागने का सभी रास्ते बंद थे। वो नीचे पूरी इमारत के इर्द डेरा डाल चुकी है, सर्च लाइटें जला दी गई हैं। और तब डोगा के हाथ में अत्यंत ही चमक उठा 786। एक रास्ता है मेरे पास। वो 786 की मदद से फिसलता चला गया उस तार से। वह डोगा, फायर, गोली चला उस पर। इंस्पेक्टर चीता, होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें? ओह डोगा। और बिल्डिंग की छत पे उतरा। एक बार फिर 786 ने मेरी जान बचाने में मदद की है। वो छत पे कूदा, फिसलता चला गया डोगा खंबे पर। और अब डोगा को रोकना असंभव था। और डोगा जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए मेयर ने सख्त आदेश भिन्न बनाए हुए थे कमिश्नर त्रिपाठी की खोपड़ी में। नॉनसेंस इंस्पेक्टर, तुमने डोगा पर गोली
क्यों नहीं चलाई? मुझे लगा था सर मैं उसे बिना गोली चलाई पकड़ लूँगा। वाट नॉनसेंस। आगे से ऐसी की भी भूल मत करना, समझ गए? नहीं आता मेरे ऑफिस में गांधी जी की पेंटिंग चुराने का रिस्क क्यों लिया? डोगा ए कारण ही यह दुस्साहसपूर्ण काम नहीं किया होगा सर। और उसने ऐसा क्यों किया इसका पता जल्दी लगा लूँगा। उफ, अब तुम जा सकते हो। और हॉस्पिटल में अभी तक इसे होश न आ पाया था कुली करीम डिसोजा को। उफ, इसे होश आ जाए तो कुछ गुत्थी सुलझाए क्योंकि डोगा इस हरकत से यहाँ से जाने के बाद अगली रात को की है। सूरज उधर सूरज के हाथों में दूसरी तस्वीर थी। इस तस्वीर के पीछे ऐसी इमारत बनी है जिसकी तिब्बतियों के मंदिर की होती है। साथ ही दिखाई पड़ रहा है कुंग फू की मुद्रा में कराटे का चित्र भी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या दूसरी पेंटिंग किसी ऐसी जगह पर है जिसका संबंध मार्शल आर्ट से हो? ओह, दूसरी पेंटिंग शहर में स्थित लैला का टीला टेम्पल ऑफ स्काउलिन में होगी। चाहिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। और लैला का टीला स्थित था कैंपस ऑफ साउलिन, जहाँ सुबह 3 बजे ही हो जाती है। और साउलिन के शिष्य कुंग कराटे विभिन्न कठिन प्रयासों से गुजरना पड़ता है। और साउलिन में परीक्षण पा रहे सभी शिष्य सबकी शुरुआत होती है एक कठिन स्नान पूजा के बाद। और बर्फ की सीढ़ियों से भरे जमा देने वाले तापमान पानी में साधारण इंसान जहाँ एक क्षण भी ठहर भर में नहीं रुकना मुश्किल होता है। स्थान पूजा के लिए यही कठोर प्रतिक्रिया साउलिन मास्टर के नेतृत्व में पूरे 15 मिनट तक चलती है। लेकिन आज कठोर पूजा का लाभ उठा रहा था हाथ और उस स्थान से ठिठक गया। हैंड्स अप डोगा। और आवाज के साथ ही टप में मौजूद साउलिन प्रत्येक आंख झटके से साथ खुली। मास्टर, यह डोगा, यह हमारा बड़ा दुश्मन है। यह आज से जिंदा बचकर नहीं जाए। यह तुम्हारे कुल गुरु की पूजनीय तस्वीर को ले जाने के लिए आया है, जैसा तुम देख रही हैं। और इसी के साथ बिजली चमकी। डोगा के हाथ फुर्ती से पीछे जाकर जाकर आगे की ओर आई। बाप रे, कुछ ऐसा बाप रे, कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे अंटार्कटिका में पहुंच गया हूँ। ओ मास्टर की कलाई पर ड्रैगन का वह निशान, इसका मतलब फाइटरिंग इसी के हिस्से हैं। किल हिम और ख़त्म कर दो इसे। ख़त्म जुर्म और मुजरिम होगा डोगा, डोगा नहीं। और बदन में सुइयां चुभोते हुए ठंडे पानी से उठ खड़ा हुआ मास्टर ऑफ साउलिन। ये साउलिन तुम्हारे गहरे भेद को जान गया है। और स्ट्रिक मंदिर की माँ की हवा में उछल मास्टर का जिस्म और बाज की भांति हाथ टकराए डोगा की गर्दन पर। सचमुच लगा साउलिन मास्टर का हाथ पड़ा है। और मास्टर डोगा बुरी तरह लड़खड़ाया डोगा और इसी के साथ फंदे जकड़ लिया। ओह, अब आनंद फानंद डोगा को उठाकर टब में डाल दिया गया। और गुलब गुलब। उफ, पानी किसी का लहू भी जमा सकता है। उफ, यह पानी में बनेगी तेरी कब्र। बांध दो इसे। और अंटी लगा दी डोगा की नसों में। तभी खोल दो इसे मेरे से। खोल। खेल तो अब मेरे खेल तो अब मेरे शिष्य तेरा ख़त्म करेंगे डोगा। और इस खेल का मज़ा भी खूब आएगा। क्यों डोगा, कैसा लग रहा है यहाँ? अब तेरा खेल ख़त्म हो चुका डोगा। अब तेरा खेल ख़त्म हो चुका है मास्टर। उफ, ऐसे कम तापमान पानी में रहने का अभ्यास नहीं है मुझे। मुझे नर्वस सिस्टम को सुनो होता जा रहा है। पहले किसी तरह कैच छूट जाए।
और डोगा ने पाँव के टब में छिद्र पे उसी के साथ टब में जानलेवा पानी खाली होता चला गया। और डोगा की एकत्रित की अपनी होकर शक्ति का प्रबल अपनी शक्ति का पर किया। इसी के साथ टूटते चले गए बंधन और डोगा ने थाम ली डंडे। ओह! और डोगा बर्फ की सिल्लियों को उठाकर मास्टर पर फेंक मारा। तुम भी आओ। और मास्टर ने शाओलिन के शिष्य चुनौती फुर्ती दिखाने काबिल थी। दोबारा डोगा ने उसकी एक न चलने दी। वापस जाओ। काली मिर्ची चाचा ने अपने शिष्य को ऐसी कठिन परीक्षा से गुजारा है कि डोगा पलटवार शाओलिन पर उसके शिष्य कोई कमी निराश नहीं किया और कम थी। तड़ाक! हवा में पुल लहराया। मास्टर का जिस्म इस बात से सतर्क था। डोगा, अब कैसा लग रहा है मास्टर शाओलिन? ओह, बहुत उछल लिए मास्टर, अब मेंढकों की तरह उछल कूदना बंद करो। फुर्ती के साथ ही डोगा ने मास्टर के को जकड़ कर रस्सी में मजबूत बंदरों में और निगाहें घुमाई। कहाँ है वो? मुझे अपने सबसे बड़ा दुश्मन बता रहा था, भाग गया। खैर, जुर्म की दुनिया में एक दिन सबसे मुलाकात जरूर होगी ही मेरी। और दूसरी ओर पेंटिंग को लेकर चल दिया डोगा। तत्पश्चात डोगा की सूचना से टेम्पल के शाओलिन में पहुंचा इंस्पेक्टर चीता वहां पुलिस की कार्रवाई शुरू कर दी और जानकारी हुई पेंटिंग की चोरी होने की भी। डोगा पेंटिंग को चोरी क्यों कर रहा है? सोनू, न जाने अब तेरे बारे में जानने को लिए बेचैन हूँ मैं। न जाने मुझे उसी पर लगता था कि आज भी तुम जिंदा हो। आज भी तुम्हारी आज आज भी तुम्हारी मौत पक्की न थी किया था मैंने सोनू। इसलिए तुम्हारी बचपन की तस्वीर मिलने के बाद मैं रहस्य जानने के लिए बेचैन हो उठा था। वो बूढ़े कुली की तस्वीर के साथ जिसका नाम 40 करोड़ के हीरो की डकैती के रूप में लिया जा रहा था। इसलिए मैंने ये पेंटिंग तलाश कर रहा था, शायद इसी में रहस्य छिपा हो। तस्वीर की फोटो के ग्राफ के पीछे जो क्लू दिया गया है वह एक प्लस और अंकित वी शब्द है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इस प्लस और मेडिकल में प्रयोग किया जाता है। कहीं यह प्लस का संबंध मेडिकल के साथ तो नहीं? और तुम्हारी अचानक चुटकी बजाकर कह उठा सूरज, मैं ओ मारा। प्लस का मतलब हॉस्पिटल हो सकता है और वी अक्षर का मतलब विक्टोरी यानी पशुओं का अस्पताल, वेल्ट्री। और अस्पताल की इमारत के में प्रवेश करने के जानवर की बदबू से सरपट नस्लों में घुसती है। पशु के अस्पताल की इमारत थी वो, यानी कि मुझे चुरानी होगी तीसरी पेंटिंग। मगर इससे पहले पता लगाना होगा इमारत में कहाँ है पेंटिंग। जानवर के अस्पताल होने के कारण सुरक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। चौकीदार इस वक्त गायब है। और डोगा प्रवेश कर गया जानवर के बाड़े में। यहाँ से शुरू करूं, लेकिन डोगा अकेला, यह भ्रम था उसका। और यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। वह पेंटिंग नहीं पड़ रहा। पेंटिंग सांड घायल अंग पर जबरदस्त चोट, बुरी लाल कपड़े से पूरी तरह कुपित हो गया। वह दुर्घटना में घायल हुआ, इलाज के लिए पहुंचा सांड और बुरी तरह बिलखला रस्सी तुला बैठा था। ओह, सामने पड़ा डोगा। ओह, ये तो मेरी ओर आ रहा है। इसे रोका न गया तो इसकी टक्कर का शिकार हो जाऊंगा। और ठीक मेरे पीछे पिंजरे में बंद है पागल कुत्ते। समय कम है, सांड को
खौफनाक टक्कर से बचने के लिए मुझे डोगा ने फुर्ती के साथ सिंह थाम लिए। उफ, रोक कैसे पाऊंगा, मेरे काम में विघ्न बन खड़ा हुआ है ये तो। और डोगा ने अपनी सींग उठा लिया। पटकने की जबरदस्त चेष्टा कर रहा था सांड। इसके सींग छुड़ाने से ये मुझे कुचल डालेगा। सांड ने डोगा को आखिरी पटक कर दे मारा, टड़ाक। और अचानक ही डोगा टकराता हुआ सांड डोगा पर एक बार पुन झपटा। इसकी टक्कर से कुत्ते का पिंजरे को नहीं बचा पाऊंगा। और लाल टपकाते पागल कुत्ते पिंजरे से बाहर कूदे। बूम 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 पीछे। ओह, इन मेरे आदेश का कोई असर नहीं हो रहा। और कुत्ते से बचने के लिए डोगा इस समय दूसरे पिंजरे में फिलहाल इससे बचने के लिए यह तरीका ठीक है। और लेकिन मुसीबत तो यहाँ भी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओ, यह गिद्ध, इसकी आंखें नहीं है, ये अंधा है। भूखे गिद्ध को अस्पताल के कर्मचारी शायद खाना देना भूल गए। उफ, मेरी आंखें फोड़ डालेगा। उफ, और मैं इसे मार नहीं सकता क्योंकि मेरी भूल मेरी है। मैं इस बेजुबान के बीच में आया हूँ और गिद्ध से बचाव के लिए उपयुक्त यही जगह थी। और फर्श पर डोगा ने लांग के सूख का फीता झटके से खोला। उड़ती हुई मौत से बचने के लिए मुझे केवल एक ही रास्ता दिखाई पड़ रहा है, और वह यह पीठ गिद्ध की किसी प्रकार पिंजरे की किसी दीवार से बांध दूं। और डोगा ने फुर्ती के साथ गिद्ध को पिंजरे की दीवार से बांध दिया। उफ, ये अगर बाहर निकल गया तो कुत्ते फाड़ खाएंगे। इन कुत्तों से बचने के लिए मुझे पिंजरे की छत तोड़नी होगी। और दूसरी तरफ पहुंच गया। अब रोशनदान के रास्ते। उस समय सिटी हॉस्पिटल ने जहाँ तक बेहोश पड़ा बूढ़ा करीम उपडिकोजा पेशेंट का चेक करना है। और इस समय डोगा तस्वीर की खोज में लगा हुआ था। अचानक ही बाहर आए डॉक्टरों के हाथ पलक झपकते ही बेहोश होकर लुढ़क गए दोनों। और जबकि डोगा सरगर्मी से पेंटिंग की तलाश में जुड़ा हुआ था। यही है वह पेंटिंग। और डोगा पेंटिंग फ्रेम से बाहर निकाला ही था कि ओह, यह क्या हो गया। और जाल में फंसा डोगा ऊपर की ओर खींचता चला गया। हाँ, डोगा सांड को लाल कपड़ा दिखाकर मैंने उसे गाँव को वाला चुबो कर उद्देशित कर कहा, अब मैं तुम्हें चुपचाप था क्योंकि मुझे तुम्हारी मौजूदगी का कारण पता लगा सकूं। और कारण मुझे पता लगा लिया। पेंटिंग चुराने आए हो, और यह वही साउथ अफ्रीका बक्स संतोष यहाँ। ओह, यह तो साउथ अफ्रीकन बक्सर डिकोस्टा यहाँ क्या कर रहा है। तभी गूंज उठा एक स्वर, वेलकम डोगा। जेंगो अपने अड्डे पर तुम्हारी मौत का स्वागत करता है। ओह, ड्रकोला जैसे शैतान की मौजूदगी जेंगो लोग आसपास हो सकती है। डोगा पहले कमिश्नर ऑफिस में सेंटर से ट्रिपल्स साउथिन और पशु चिकित्सा से पेंटिंग चोरी जाहिर कर रही है कि तुम उन 40 करोड़ की तलाश कर रहे हो जिनकी तलाश में हम हैं। न चौको मत डोगा, इस पर इतना है ये समझ लो, तीसरी पेंटिंग 5 साल पहले ही उस बूढ़े करीम डिकोस्टा से छीन ली थी।
और तब से वह मेरे पास है। तुम्हारा पेंटिंग चुराने का यहाँ आना ही मेरी इस बात की पुख्ता करता है कि मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया। डोगा, अब तुम्हें बताना होगा कि बाकी चुराई गई पेंटिंग में चौथी पेंटिंग कहाँ है। डोगा के चेहरे पर प्रचलित आग आग मंगरान आग मंडराने लगी। डोगा के चेहरे पर चिर प्रचलित आग मंडराने लगी, जो जेंगो जैसे लोगों को देखकर उसकी नसों में उबलने लगती थी। इसका मतलब तुम डोगा को ठीक से जानते नहीं हो जेंगो, वरना तुम मुझसे यह प्रसन्न करने की गुस्ताखी न करते। इस नाल से तुम्हारी प्रकार मुक्त करना पड़ेगा, और इसे काटने के लिए मेरे पास कोई एक शस्त्र है। तभी जेंगोबास, उस बूढ़े हमारे डॉक्टर प्रयास से होश आ गया है। ओह ठीक है, उसे यहीं ले आओ। और उसकी सूरत देखकर चौंक पड़ा डोगा। यह वही कुली है, जब इसका मतलब कि इन्होंने अस्पताल से किडनैप कर लिया है। डिकोस्टा, तुम्हारी बदकिस्मती आज तुम्हें नहीं भूला। उस डकैती में हम दोनों ने मिलकर मारी थी, मगर 40 करोड़ के वे हीरे तुम अकेले ही लेकर हजम करके छुपा दिए। हाँ, क्योंकि मैं उस गली जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन लगता है कि इस प्रयास में मौत का मेरी मकसद बन सकती है। मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ? शुक्र है डिकोस्टा, तुम्हें मुझे पहचान लिया। न न न, और मैं चाहता था मेरी इस आखिरी डकैती के 40 करोड़ के हीरे मेरी बेटी को मिले। हाँ, तुम्हारी इसी चाहत में तुम्हारी बेटी के दुश्मन बना दिया था। और उसके बाद हालात बदले। मुंबई से भाग आने में उसकी खबर मुझे पुलिस की तफ्तीश अखबारों में छपने बाद हुई, और मैं मुंबई चला गया और आया। मैंने अपनी कारोबार जमाया। मैंने पहले शुरुआत एशियाई हफ्ता वसूलने से, फिर पशुओं की चिकित्सा के बहाने जिस्म के ऑपरेशन करने से, और ब्राउन फिंगर छुपाकर स्मगलिंग का रास्ता अपनाया। और मैंने अपने मित्र डाकू हलकान सिंह के हाथों उसका अपहरण करवा दिया, ताकि तुम्हारा 40 करोड़ के हीरे का नक्शा प्राप्त कर सकूं। लेकिन मुझे हीरे का कोई पता नहीं दिया, और मैंने हलकान सिंह को तुम्हारी बेटी की खत्म करने का आदेश दे दिया। उसने कह दिया कि सोनिका के बाप से उसकी रिहाई नहीं चाहता। और उस दिन अचानक जी रिटायर्ड काम करने का जायजा लेने के लिए लौटते वक्त मैं तुमसे मुलाकात हो गई, जहाँ तुम पुलिस से मुझे छुपकर कुलीगिरी करते हुए कर रहे थे। अगर तुम्हारी बदकिस्मती की तुमने मुझे छिपाने भी पहुँचने मेरे इलाके में, और अब मेरे हत्थे चढ़ कर चुके हो। हा 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 हा, आखिर तुम मेरे हाथों लग ही गए डिकोस्टा। पीटर इसे एक कैद पीटर इसे तब तक कैद कर लो और मार लगाते रहो जब तक यह उन हीरो का पता न बता दे। किंतु पीटर तुम्हें अधिक समय तक कैद न रख सका। तुरंत भाग निकले और भड़क उठा अचानक जोंगो। बता डिकोस्टा, बता, तूने वे हीरे तूने कहाँ छिपाए हैं? वे हीरे तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे कुत्ते जेंगो। तो फिर अब मैं तेरी नरम नरम खाल को ब्लेड से चीर डालूंगा, क्योंकि मेरे पास अब हीरो को तलाश करने का एक ही रास्ता है, वो है पेंटिंग जो डोगा के पास है। डोगा वो मेरे पास और डोगा वो मेरे पास है। हा हा हाय आई, अरे डोगा कहाँ गया?
और नज़र उठाकर देखो जेंगो, डोगा यहीं है, क्योंकि तुम मारे बिना डोगा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, न जिंदा न मुर्दा। और भयानक भाव आ गए जेंगो की आंखों में। जेंगो ने उन दो आदमियों को सशक्त उठा लिए, लेकिन हाथों में बंदूक थामे वे बहादुर बनते हो डोगा। नहीं जेंगो, तुम्हें बंदूक की गोली से नहीं मारूंगा। डोगा ने एक तरफ फेंक दिए अपने अस्त्र। तुम्हें तो मैं अपने हाथों से तरफा तरफा के मारूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। सोनू का असली हत्यारा तो तू है कमीने। और डिकोस्टा किल हिम, ये मेरा मुकाबला कर पाएगा बॉस? और तुमसे मुक्केबाजी जी का तो इच्छुक है डिकोस्टा, क्योंकि उस वक्त लाइन जिम में सूरज के रूप में तुमसे मुक्केबाजी नहीं कर सका था। और डिकोस्टा ने ताबड़तोड़ कई वार डोगा पर की है। डोगा ने वार सहराता गया। तूने इतने वार मुझ पर कर दिए डिकोस्टा, लेकिन अब तक उन्हें पचा गया, क्योंकि बॉक्सिंग का वार सहना भी एक कला है। अब देखता हूँ कि मेरे कितने वार सहन पचा पाता है। और भूकंप सा भाव चेहरे पर ला कर चौंका जोगा फाइटर, और उन पेटियों में खोकर गिर गया डिकोस्टा। आ पहुँचे वे चार दरिंदे फाइटर, यानी फाइटर रिंग। और इस बार वे हथियारबंद थे। फाइटर नंबर 1 चीते शिवसाल भरी खतरनाक फाइटर है ये। और उस पर आया दूसरा, और चारों फाइटर हमले तेजी व तारतम्य स्थित थी। आज तक तुम्हें जिंदगी में सिर्फ दिखाई होगी सिर्फ एक निर्दोष लोगों की हत्या। आज तुम दरिंदगी देखोगे, और डोगा की दरिंदगी। इनके आक्रमण तारतम्य को तोड़ने के लिए मुझे इस लड़ाई की तरह बदलना होगा। और बेहद हिंसक आक्रामक थे वे चारों। और चारों फाइटर एक के बाद एक ऊपर पहुंचे, और इसी के साथ फंसते चले गए डोगा के सोचे हुए जाल में। और बिजली की तरह टूट पड़ा डोगा। मैं जानता था तुम यहाँ अपने नोकदार जूतों की एड़ियाँ के कारण ज़्यादा फुर्ती नहीं दिखा पाओगे, और अब जूते उतारने का अवसर मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगा, दिन दो। और डोगा ने लपक कर खतरनाक डोगा ने लपक लिया वह खतरनाक शतूज, और इसका स्वाद चखना डोगा। अपने हाथों अपने शतान से उछल पड़ा डोगा तक पहुंचा, मगर जूते के नोकदार की हील के कारण वह जालीदार फर्श पर बुरी तरह लड़खड़ाकर गिरा। फाइटर नंबर 1 ओह! डोगा ने उसी शस्त्र से बजा डाली उसकी खोपड़ी। और इधर फाइटरिंग की नाकामयाबी देखकर प्रत्यक्ष किया जोगी ने, लेकिन न जाने कहाँ से इतनी ताकत भराई बुढ़े डिकोस्टा के जिस्म में। और भागता कहाँ है जेंगो, भागता कहाँ है? तुझे 40 करोड़ के हीरे नहीं चाहिए क्या? मुझे उसका पता नहीं पूछेगा? उधर डोगा जुनून सवार हो गया था, लोहे की छड़ ताकत दिखाना चाहता था। और चौथा भागकर फिसल गया सीढ़ियों पर, और और डोगा फर्श पर पहुंचने से पहले ही डोगा पहुंचा।
ये सत्तर चलाने का बड़ा शौक था ना, अपना सत्तर तो लेते था। और जबरदस्त धमाके के साथ गूंजा उठा वातावरण। गोली किसने चलाई? आह, बेटे डोगा, उसे पकड़ो। और जेंगो की गोली से बुरी तरह घायल हो चुका था डिकोस्टा। और तब दिखाई दी 786, और फिर दिखाई पड़ा डोगा का के हाथ पर। खुदा कि ये पवित्र चीज आज तेरे पीछे नहीं छोड़ेगी जोंगो। उतराक। और डोगा ने दबोच ली उसकी गर्दन। तूने अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा डंगो। और भाग्यवश में भाग्यवेश में न जाने क्या कहता चला गया उस वक्त वह। मेरी सोनू के हत्यारे, असली हत्यारे। और डोगा ने खून उबाल डोगा के इतना लाल डोगा ने खून इतना लाल कर दिया जेंगो के चेहरा की शिनाख्त तक नहीं असंभव थी। वो लाश में बदल चुका था। और तब क्यों मेरे देखते ही देखते वह मासूम खुली नाले में अर्थात जल में खोती चली गई। मैं उसे बचा ना सका बाबा। डोगा, जेंगो को मारते समय तुम क्या कह रहे थे कि सोनू के हत्यारे? क्या मतलब हुआ? डोगा की डबडबा गई बूढ़े की आंखें। इसका मतलब मेरी सोनू मर चुकी है, जबकि मैं अब तक उसे मिलने की आस में जिंदा था। मेरी सोनू मर गई नहीं सकती बाबा। उस पेंटिंग के सिलसिले में वार जोड़ने से मुझे हीरो तक जाओगे डोगा मेरे बेटे। आह। उसी समय घेर लो इस जगह को। और उधर पेंटिंग को डोगा अपने कब्जे में ले लिया। हैंड्स अप। इंस्पेक्टर चीता, ओह, तो आखिर तुम यहाँ भी पहुँच गए। और डोगा ने पूरी फुर्ती से स्ट्रेचर इंस्पेक्टर चीता तरफ धकेला। डिकोस्टा को मैं अस्पताल पहुंचाना चाहता था, लेकिन यह काम चीता खुद कर लेगा। और डोगा फिर चीता के हाथ न लगा। और इंस्पेक्टर चीता डिकोस्टा के नज़दीक। डिकोस्टा, पुलिस मुझे पहचान चुकी है, बता हीरे कहाँ है? उन हीरे तक पहुंचने का नक्शा मैंने उस 4 पेंटिंग में बना रखा था, जिसमें से 3 इस वक्त डोगा के पास है। ओह, डोगा ने इसलिए वह पेंटिंग चुराई। लेकिन तुमने इस पेंटिंग के में कमिश्नर के कमरे में साउलिंग और पशु चिकित्सालय में कैसे स्थापित किया? कमिश्नर के कमरे में लगी पेंटिंग को मैंने पुलिस दिवस पर विंडो क्लीन के वेश में बदली। और साउलिंग और टेम्पल ऑफ साउलिंग में यह काम मैंने सफाई कर्मचारी के रूप में किया। और पशु चिकित्सालय में चौकीदार के रूप में। और चौथी पेंटिंग। और इंस्पेक्टर चीता, बदकिस्मती से चौथी पेंटिंग के विषय में बताने से पूर्व ये डिकोस्टा ने प्राण उसके जिस्म से अलविदा कह गई। और अगले दिन सूरज, आज इधर है, आज किधर है तुम्हारा ध्यान? ओह, वो धनिया चाचा, ये पेंटिंग के विषय में मैं बताने का के साथ कहा। धनिया चाचा, मेरी परेशानी है चौथी तस्वीर, जिसके पीछे के हिस्से में बना क्लू यानी बॉक्सिंग ग्लव्स की आकृति बना शेर और चेहरा जाहिर करता है। ये चौथी पेंटिंग यहीं कहीं इसी जिम में है। मैं इसे उतार कर देखता हूँ, शायद कुछ सफलता लगे। मगर पेंटिंग की पोस्टकार्ड के साइज की तस्वीर डिकोस्टा को ही खराब हो गई थी। और पता नहीं आज वो तस्वीरों को मैं डिकोस्टा वाली पेंटिंग कौन सी है।
और एक एक करके सभी पेंटिंग तस्वीर उतारता चला गया। और तब उसके एकाक यथार्थ वह रुक गया। ठहरो सूरज, इसे मत उतारो, यह पवित्र है। क्या मतलब दुनिया चाहता? मतलब ये कि 786 है बेटे अंक, और इसी के साथ उछल पड़ा डोगा। मिल गई दुनिया चाचा, मिल गई पेंटिंग। यही है चौथी पेंटिंग जिसे मुझे तलाश थी। 786 शुरू हुई कहानी, सचमुच ये चौथी पेंटिंग है। और फिर उस दिन इंस्पेक्टर चिता, यह थैली मैंने तुम्हें एक इंस्पेक्टर चिता, यह थैली मैंने तुमसे एक दिन छीनी थी, लेकिन इसमें हीरे नहीं थे। अब मैं लौटा रहा हूँ। इसमें 40 करोड़ के हीरे हैं, मैंने पेंटिंग की मदद से बरामद किए हैं। और हड़बड़ा गया इंस्पेक्टर चीता। एक दिन मैं भी तुम्हें ढूंढ लूँगा डोगा, तुम्हारा रहस्य है, क्योंकि इस बार मुझे मिल गया है वह ज़बरदस्त क्लू। प्रिय पाठकों, 786 के विषय में अमूल्य एवं जल्दी भेजिए आपकी अमूल्य राय अमल करते हुए आपकी पसंदीदा किरदार सोनू को कहानी में लाएं। और साथ ही आपका वादा है कि हम एक बार फिर दोहराते हैं कि डोगा प्रत्येक कॉमिक्स वास्तविकता के करीब होंगी। 786 की कहानी कितनी ज़बरदस्त थी, इसे हमें शेर का बच्चा में पहले ही दे दी है। किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन के लिए हम क्षमा का प्रार्थी हैं। एक ज़रूरी बात आपसे पत्र में जाहिर किया गया है कि शक आपके पत्र मुझे पहुंचने समाप्त दोस्तों।